Hello students, good morning to all. In previous lecture we learn about the losses of farming. लॉसेस ऑफ फार्मिंग है ना। हमने फार्मिंग में जो लॉसेस के बारे में हमने पढ़ा कि बहुत सारा लॉस फार्मर्स को भी हो रहा है। उसकी वजह से फार्मर्स जो है वो सुसाइड करनी पड़ती है फार्मर्स को, क्योंकि वो लोन नहीं चुका पाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है भास्कर भाईस फार्म। भास्कर भाईस फार्म इट्स अ डेयरी विलेज इन गुजरात। डेयरी विलेज इन गुजरात। तो लेट्स सी हु इज़ द भास्कर भाई। एज वी एंटर्ड हिज फार्म, जैसे ही हम उनके फार्म में गए, वी वेर सरप्राइज। There were dead leaves, wild plants and grass everywhere. हमने जैसे भास्कर भाई के फार्म में एंटर किया वैसे ही वहाँ पे क्या थे, तो सभी द ट्री ब्रांचेस सीम टू ड्राई। कुछ ट्री की जो ब्रांचेस थी वो पूरी सूख चुकी थी वहाँ पे। एज इफ ईटन बाय इंसेक्ट्स के खा जाने की वजह से वो जो ब्रांचेस थी वो पूरी सूख गई थी। एट प्लेसेस वी सॉ सम प्लांट्स विथ कलरफुल लीव्स। एट प्लेसेस, जिसकी जगह पे पहले क्या होता था, तो वहाँ पे सम प्लांट्स विथ कलरफुल लीव्स होते थे उसी जगह पे, लेकिन अभी क्या है, अभी पूरा सूख चुका है। वाई दिस? भास्कर भाई सेड दे वेर क्रोटन प्लांट्स विच गेव हिम अ सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकेम ड्राई। यहाँ पे क्रोटन प्लांट्स जो है वो सिग्नल देते हैं कि आपकी जो ज़मीन है, सॉइल है, वो ड्राई हो चुकी है। वी वेर सरप्राइज, हम सरप्राइज हो गए। हाउ? सो ही एक्सप्लेन दैट द रूट्स ऑफ द क्रोटन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड। जो क्रोटन प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो ज़्यादा ग्राउंड में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते हैं वो। So when the top layer of the soil becomes dry, इसीलिए जो टॉप लेयर होता है सॉइल का वो क्या हो जाता है, तो वो ड्राई हो जाता है। The croton leaves bend and become limp. So जो लीव्स होते हैं क्रोटन प्लांट्स के वो क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। His farm needs to be water। और यही सिग्नल से पता चलता है कि भास्कर भाई का जो फार्म है उसे पानी की ज़रूरत है। We found the soil soft and crumbly. We could see tall coconut trees full of fresh coconuts. हमने वहाँ पे देखा कि सॉफ्ट सॉइल जो थी वो बहुत सॉफ्ट थी, क्रम्बली थी, और वहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज थे, फुल फ्रेश कोकोनट्स थे। वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइज़र्स। तो हमने सोचा कि ये कुछ स्पेशल फर्टिलाइज़र से यूज़ करते होंगे इस कोकोनट ट्रीज के लिए। भास्कर भाई सेड ही डज नॉट बाय फर्टिलाइज़र्स मेड इन अ फैक्ट्रीज। भास्कर भाई ने बोला कि जो फैक्ट्रीज में फर्टिलाइज़र बनता है वो मैं नहीं खरीदता। हीज सॉइल इज़ फर्टाइल बिकॉज ऑफ ऑल द ड्राइड लीव्स विच स्लोली रॉट एंड मिक्स विथ इट। जो सूखे हुए लीव्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। He dug the soil little
and told us to look. वो ज़मीन को खुद ही डग करते हैं और वो खुद ही देखते हैं. We saw thousands of earthworms. Thousands of earthworms. वहाँ पे क्या निकलते हैं? ज़मीन को डग करो वैसे ही सॉइल के बेस्ट फ्रेंड है. He said the earthworms soften the soil as they keep digging underneath to make tunnels. वो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो सॉइल को क्या रखने का काम करते हैं? तो वो सॉइल को सॉफ्ट रखने का काम करते हैं. This way air and water can easily get into the soil. जैसे ही वो डिगिंग करते हैं वैसे ही जो सॉइल में वो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो उनकी वजह से जो सॉइल होती है वो सॉफ्ट हो जाती है. द अर्थवॉर्म्स ऑल्सो ईट टू द डेड लीव्स एंड प्लांट्स. जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो सूखे हुए पत्ते और प्लांट सभी खा जाते हैं. एंड देन ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल. इसी तरह से उनकी जो सॉइल होती है वो फर्टिलाइज अपने आप ही हो जाती है. Praveen told us about his uncle in the city. Praveen told us about his uncle in the city. प्रवीण यहाँ पे बता रहा है उसके अंकल के बारे में जो सिटी में रहते हैं. Who has dug a pit in his garden. उन्होंने अपने गार्डन में जैसे गड्ढा डग किया था. He puts dried leaves in the pit. उन्होंने सूखे हुए पत्ते वहाँ पे रखे थे. along with in all the kitchen waste. और किचन का जो भी वेस्ट था वो वहाँ पे रखा था. peels of vegetables and fruits and leftover food. जो भी बची हुई सब्जियाँ फ्रूट होते थे वो वहाँ पे उन्होंने They turn the waste into compost or natural fertilizer. क्या हुआ? ये सब नेचुरल फर्टिलाइज़र है. वो सब उन्होंने कंपोस्ट किया. जो बिगड़ा हुआ खाना था, फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, सूखे हुए पत्ते थे, वो सब वहाँ पे रख के उन्होंने वहाँ पे एक नेचुरल फर्टिलाइज़र उन्होंने कंपोस्ट किया था. सो हिज अंकल गेट्स गुड फर्टिलाइज़र विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी. उसके अंकल को ज़्यादा पैसे खर्चे बिना ही उनको अच्छा फर्टिलाइज़र वहाँ पे मिल गया है. वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट्स फ्रॉम द फार्म. उन्होंने सभी ने फ्रेश कोकोनट्स वहाँ पे लिए. दे वेर रियली टेस्टी. वो बहुत टेस्टी थे कोकोनट्स. We also learned so much about a new way of farming. यहाँ पे हमने फार्मिंग के नए नए आइडियाज़ हमें मिले हैं. ओके, सो फार्मिंग करना भी इजी नहीं है, राइट. सो इट्स नीड टू बी वेरी हार्ड वर्क. उसे हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत होती है, राइट. तो यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स है प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, चक्की, प्रवीण, क्लास 5th. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जर्नी ऑफ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू प्लेट. तो यहाँ पे बाजरा सीड की जो जर्नी है फ्रॉम फील्ड टू प्लेट, फील्ड से प्लेट तक की, वो हमें यहाँ पे देखनी है. व्हाट कैन यू सी इन ईच. नेक्स्ट पेज पे जो भी पिक्चर्स देखने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन दिया गया है. इन पिक्चर 2 यू कैन सी द बाजरा कॉप्स इन द मोटर ओखली यूज बाय फॉर क्रशिंग. द कॉप्स आर क्रश विथ अ पेस्टल, राइट. तो यहाँ पे बाजरा कॉप्स जो है वो मोटर्स और ओखली से वहाँ पे क्रश की जाती है.
एंड द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉप, और जो सीड्स होते हैं वो वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। यू कैन सी द सेपरेटेड सीड्स इन पिक्चर 3। पिक्चर 3 में आपको सेपरेट हुए सीड्स नज़र आएंगे। नाउ दिस वर्क इज़ ऑल्सो डन बाय बिग मशीन्स। अभी ये जो काम है ये बिग मशीन से वहाँ पे बनता है। We call both these as a different technologies using our hands or big machines to crush the seeds। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड में से प्लेट में किस तरह से बाजरा सीड आती है। तो फर्स्ट जो है वो देख सकते हो आपके बाजरा सीड को वहाँ पे एक लेडी कट कर रही है, देन यहाँ पे क्रश कर रहे हैं वो ओखली में। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो कि बाजरा सीड कॉब में से निकल के रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, देन उसे फिर फ्लोर बनाते हैं उसका। बीन यूज टू द वर्क शोन इन द पिक्चर, है ना। तो उसका जो है वो है कि चक्की में वो ग्राइंड करते हैं और उसका फिर क्या हो जाता है, उसका फ्लोर हो जाता है, आटा हो जाता है। फिर उस आटे को गूंदा जाता है। फिर उसकी जो मम्मा होती है वो उस हाथ से उसकी रोटी बनाती है, और आप यहाँ पे रोटी देख सकते हो। तो फिर उसे बेक कर देते हैं, राइट। उसे बेक करने के बाद फिर वो बाजरा रोटी जो होती है वो आपकी प्लेट में आती है। तो ये सभी पिक्चर्स मीन्स आफ्टर 9 प्रोसेस वी ईट बाजरा रोटी, है ना। इतनी सारी प्रोसेस हो जाने के बाद फिर हम बाजरा रोटी यहाँ पे खाते हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको फार्मिंग में ज़रूर से इंटरेस्ट आया होगा। फार्मिंग में भी बहुत कमाना होता है, लेकिन उसके पीछे हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू मशीन से भी आप फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन सभी को हमें कैसा फूड देना है, तो सभी को हमें अच्छा फूड देना है। तो यूज़ लेस केमिकल्स, मेडिसिन्स, है ना। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से रीड करना है। सभी पिक्चर्स आपको ध्यान से यहाँ पे देखने हैं। कोई भी पिक्चर्स आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन पे एग्ज़ाम में, ओके। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।